सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। अपने घर को तो सभी साफ रखते हैं, लेकिन अपने आसपास, अपने शहर, अपने देश को साफ रखने की जिम्मेदारी किसी और की समझते हैं। इसीलिए हमारे पास सफाई करने वाले हाथ सीमित और गंदगी फैलाने वाले हाथ अनगिनत हैं। आपको नहीं लगता कि इन सीमित हाथों में कुछ ऐसे हाथ भी शामिल होने चाहिए जो कि उत्तरदायित्व लेकर इस संकल्प को और इस स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा सकें? भाई बहनों, क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे भूल गए क्या, संडे है? नहीं पापा, करंट इश्यूज पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज स्पेशल क्लास है। तुम बच्चे भी करंट इश्यूज पे क्या करोगे? ठीक है, जाओ। अभी तक नहीं आए, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। शोभित, पियो। अरे आ रहे, जल्दी आओ। हाँ आ रहे, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी आओ। तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड यू चिल्ड्रन आर नॉट ओनली द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री बट ऑल्सो अवर स्ट्रेंथ। और फ्यूचर प्लानिंग करना एक स्मार्ट मूव होता है, राइट? यस मैम। आर्यन, स्टैंड अप, शो मी योर हैंड्स। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे हाथ पे इस वक्त क्या है? सोचो। ओके, सिट डाउन।
हमारे स्किन के हर 1 स्क्वायर इंच पे 6 to 20 मिलियन माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते। तो सोचो कि हमारे पूरे शरीर पर कितने होंगे और हमारे आसपास कितने होंगे, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आसपास की जगह को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। यार, इसका मतलब कि रोज नहाना पड़ेगा। मेरा तो मन कर रहा है अभी जाकर हाथ धो के आऊं। हाँ बिल्कुल, हाथों को ज्यादा से ज्यादा साफ रखना जरूरी है, पर ऐसा हम करते नहीं है, और स्पेशली बॉयज तो इसमें कुछ ज्यादा ही पीछे। वो कैसे टीचर? 2004-2005 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने अलग अलग पब्लिक रेस्टरूम्स में की गई एक स्टडी में पाया कि 64 to 75% फीमेल्स बाथरूम यूज करने के बाद अपने हाथ धोती है, जबकि सिर्फ 30 to 51% मेल्स ऐसा करते हैं। चुप कर। कमिंग टू अवर टॉपिक नाउ, हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, हमें अपने घर और आसपास सफाई रखना है। दूसरा, हमें वेस्ट अलग अलग डस्टबिन्स में कलेक्ट करना है। एक में गीला कचरा यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक में सूखा कचरा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक। इसे हम वेस्ट सेग्रीगेशन भी कहते हैं। थर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट एंड लास्ट है एडवांटेजेस। अलग अलग डस्टबिन में क्यों टीचर? गुड क्वेश्चन पीयू, सिट डाउन। अलग अलग डस्टबिन में इसीलिए क्योंकि गीले कचरे को प्रोसेस कर कंपोस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है और सूखे कचरे को रिसाइकल के लिए भेजा जा सकता है। वेस्ट सेग्रीगेशन करने से वेस्ट में कमी आती है और एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन कम होता है और एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट पॉसिबल हो सकता है। और एडवांटेजेस पा सकते हैं वो अलग। वो कैसे मैम? वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टूरिज्म इंडिया की जीडीपी में 6.9% कंट्रीब्यूट करके 39.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। अगर देश साफ और सुंदर होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा और 2.3 करोड़ लोगों को और रोजगार मिलेगा, और साथ ही इंडिया भी सिंगापुर के तरह सफाई के टारगेट को पार करके एफडीआई को अट्रैक्ट कर देश के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा पाएगा और जल्दी ही एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। एफडीआई क्या है टीचर? एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके मैम। क्लीनलीनेस से हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, मलेरिया। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ के कारणों में से सबसे मुख्य कारण रहा है डायरिया। बट हमें इसे समझना ही नहीं, अपनाना है। हम अक्सर चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। 1994 में सूरत में फैला प्लेग इसी लापरवाही का नतीजा था। हम यही सोचते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर हमें अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। यस मैम, बट कैसे? जिम्मेदार बनके, चीजों को समझ के, उन्हें जान के। सोचो, जब हमारे फैलाए साफ पानी में डेंगू के लार्वा पनप सकते हैं तो जमा गंदा पानी कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए पानी को कहीं भी जमा ना होने दे। डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे कई लोगों की जानें जा चुकी है और इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। मैम, फिर तो क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। यस, बैठ जाओ। क्लीनलीनेस हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। साथ ही साथ हमें एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देती है। आज से आप लोग 3 आवर्स को फॉलो करोगे। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके? यस मैम। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यस मैम। वेरी गुड। यार शोभित, टीचर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आज। हाँ, हमें इन्हें अप्लाई करना चाहिए। हाँ।
आज तो पूरी सोसाइटी को स्कूल ले जाना चाहिए था। हाँ, इनको समझाने की खास जरूरत है। कचरा किसने फेंका है? मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं फेंका। जिसने भी कचरा फेंका है ना, उसको उठाकर फेंकना होगा। तो क्या मैंने फेंका है? हो सकता है। आपने मुझे देखा अपनी आंखों से फेंकते हुए? देखा तो नहीं है, लेकिन आपने ही फेंका होगा। आपका सीसीटीवी कैमरा है जो आपको सब कुछ पता है। मैं आपकी बात क्यों मानूं? देखिए, चुपचाप इस कचरे को उठाकर डस्टबिन में फेंक दीजिए। खामखामा बात को बढ़ा रही हैं आप। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूं जो आप ऑर्डर पे ऑर्डर दिए चले जा रहे हैं। ये नहीं समझने वाले, फिर कुछ और करना पड़ेगा। ये देखो, मिश्रा अंकल के पान के फाउंटेन्स। टीचर ने कहा था ना कि जब ऐसे कॉर्नर और डेड स्पेस में रहते और मल्टीप्लाई होते जाते। सबसे पहले इन्हें ही साफ करना पड़ेगा। सिर्फ साफ ही नहीं, बल्कि मिश्रा अंकल को ये पान के फाउंटेन्स बनाने से भी रोकना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत बेकार है। हाँ, पर उन्हें रोकेंगे कैसे? आइडिया। यहाँ थूकना मना है। जैसे ही मिश्रा अंकल की कॉर्नर पर नजर जाएगी तो उनके मुंह का पान उबाल मारने लगेगा, और जैसे वो यहाँ आके थूकना चाहेंगे उनकी नजर इस पर पड़ेगी, और फिर हे, लगता है मिश्रा अंकल आ रहे। चलो चलो। कोई बात नहीं आर्यन, हो सकता है मिश्रा अंकल ने नहीं देखा होगा। नेक्स्ट टाइम जरूर देख लेंगे। क्या सच में इतना मुश्किल है इन छोटी छोटी बातों को समझ पाना, या हम जानबूझकर इन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं? अगर हम इसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहे तो ये हमारी आदत बन जाएगी, जिस तरह मिश्रा जी की बन गई है यहाँ वहाँ थूकने की। आदत वही अच्छी है जिससे किसी को तकलीफ ना हो, वरना ये खुद के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुँचाती है।
कुछ नहीं, बस एक्सरसाइज कर रहा था। यस। मिश्रा अंकल तो डस्टबिन तक पहुंच गए, अब क्या? अब पिंकी आंटी की बारी है। हाँ, उनका कचरा हमेशा डस्टबिन के राइट साइड गिरता है। तो डस्टबिन को थोड़ा राइट में खिसका देते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व। ये अच्छा आइडिया है, चल। हाँ, अब ठीक है। चल। ये पिंकी आंटी का थ्रो ना हमेशा खराब रहता है। हाँ। एक मिनट आंटी, एक मिनट। हाँ आंटी, अब फेंक दीजिए। हाँ, अब कचरा बाहर नहीं गिरेगा। हाँ, जब भी कोई कचरा फेंकना हो ना, हम दोनों को आवाज लगा देना, हम लोग आ जाएंगे। सोच क्या रहे हो आंटी, डालिए ना। अरे बिंदास डालिए, डालिए डालिए। थैंक यू आंटी। एक मिनट अंकल, ये सब क्या है बेटा? आज मैं डस्टबिन हैंड बनी हूँ। जो भी डस्टबिन तक नहीं पहुँच पाता है, डस्टबिन हैंड उन तक पहुँच जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे दीजिए ना, सोच क्या रहे, दीजिए ना। अरे दोस्तों, आज मिशन पर नहीं जाना क्या? नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले, ये लोग नहीं बदलेंगे। अरे वेकेशंस भी खत्म हो गई अब तो हमारे स्कूल की, पर इन लोगों में बिल्कुल बदलाव नहीं आने वाला। और अगर बदलाव आ रहा है तो जो बात हमें तुम्हें समझानी चाहिए थी, वो बात तुम बच्चों ने हमें समझाई है। बच्चों, तुमने हमें समझाया घर से बाहर, सोसाइटी, शहर और देश की भी जिम्मेदारी हमारी है, और उसे साफ और सुरक्षित रखना भी हमारा फर्ज है। आज से हम भी तुम्हारे स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। और हम ही क्यों, पूरी की पूरी सोसाइटी तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। यस। बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़ों के सामने आदर्श प्रस्तुत करके उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसा कि अभी इन बच्चों ने किया। स्वच्छ भारत का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि हम सबका होना चाहिए। ना गंदगी करें और ना गंदगी होने दें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।